तो वेलकम बैक। ये हमारा पार्ट 2 शुरू करते हैं अभी। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया है? प्रॉपर्टीज़ यानी जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी जो मेन कॉन्सेप्ट्स जिसके बेसिस या इसको ध्यान में रखते हुए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसे प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें 4 प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं और मैं आपको समझाऊंगा, हर एक को ठीक से समझाऊंगा। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी, तो मैंने आपको ये ऊपर बताया था कि जैसे एडिशन में 5 + 6 या 6 + 5 करेंगे तो हमारा आंसर वैसे ही सेम ही रहेगा। वैसे ही अगर हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, ऑर्डर स्विच करेंगे, तो हमारा आंसर फिर भी सेम ही रहेगा। तो 6 × 5 और 5 × 6 में हमारा आंसर 30 ही आता है। तो ये सेम, हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। और इसे ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स टेकन इन एनी ऑर्डर रिमेन्स द सेम। फिर आता है ग्रुप प्रॉपर्टी। तो ग्रुप प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है? हमें इसे ब्रैकेट्स में लिखकर सॉल्व करना है। तो एडिशन मैंने आपको बताया था ब्रैकेट्स कैसे हैं, लिखते हैं, क्या होते हैं और वो सब। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे है 3 × 2 × 4, पर 3 × 2 ब्रैकेट में है तो हमें उसे सबसे पहले सॉल्व करना है। तो 3 × 2 = 6 यहाँ पे, और फिर 4 को नीचे लेना है, और 6 × 4 = 24। तो हमारा आंसर आता है। और फिर यहाँ पे मेन रूल है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स ग्रुप्ड इन एनी मैनर रिमेन्स द सेम। तो मतलब अगर हम किसी भी मैनर में ग्रुप करेंगे, ब्रैकेट्स कहीं भी लिखेंगे, तो हमारा आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये वो ध्यान में रखना। फिर है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0। अभी मैंने एडिशन में बोला था जब भी हम किसी भी नंबर से 0 ऐड करते हैं वो वही नंबर ही रहता है। पर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर 0 आ जाता है। तो एनी नंबर टाइम्स 0 = 0, ठीक है। तो ये याद रखना, जैसे 5 × 0 = 0 और 26 × 0 = 0। तो हमेशा यही याद रखना। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1। अभी जैसे मैंने एडिशन में एनी नंबर +0 = द नंबर इटसेल्फ, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में एनी नंबर टाइम्स 1 = द नंबर इटसेल्फ। तो जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर वो सेम ही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता। तो जैसे 25 × 1 = 25, और 1 × 42 = 42, ठीक है। तो हमेशा याद रखना। अभी इस एक्सरसाइज के इस रूल के ऊपर हम थोड़े एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट द करेक्ट नंबर इन ईच बॉक्स। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है? हमें ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करना है इस एक्सरसाइज में। तो 2 × 3 = 6, और फिर उसे स्विच करके हमें मिलता है 3 × 2, और 3 × 2 ऑल्सो = 6। तो जैसे हमने बोला था पहले, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं होता है आंसर पर। तो 3 × 2 = 6 और 2 × 3 = 6। तो हमारा आंसर आता है फिर 2 × 3 = 3 × 2। तो हम 2 यहाँ पे लिखेंगे। वैसे ही 220 × what = 21 × 220। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 220 है, और फिर हमें यहाँ पे 21 लिखना है, ठीक है। अभी वैसे ही अगले सम में 7 × what = 7 × 6। तो यहाँ पे फिर से 7 है, और फिर 6 यहाँ पे है, और 6 फिर वैसे ही यहाँ पे भी लिखना है। तो हमारा आंसर आ गया 6 × 7 = 7 × 6। वैसे ही आपको बाकी के सम सॉल्व करने हैं। फिर हमारा आता है 3 × 2 × 7 = 3 × 2 × what। तो अभी वैसे ही हमें क्रॉस चेक करना है कौन सी नंबर है और कौन सी नंबर नहीं है।
तो यहाँ पे जैसे 3 टाइम्स 2 टाइम्स 7 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे क्या नंबर नहीं है, 7 नहीं है, तो हम यहाँ पे 7 लिख लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाता है। फिर वैसे ही दूसरे सम में हम देखेंगे कौन सा नंबर नहीं है और कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे 10 टाइम्स 21 टाइम्स वॉट इक्वल्स टू 10 टाइम्स 21 टाइम्स 3। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ 3 नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, वैसे ही इसे करते हुए आपको बाकी सब सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 3 नंबर है, पर लेकिन आपको यही करते हुए जो नंबर नहीं है यहाँ पे या यहाँ पे नहीं है उसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आता है नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0। तो मैंने आपको बताया था एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स द नंबर इटसेल्फ। तो 6 टाइम्स 1 हमारा आंसर आ जाता है 6। वैसे ही 850 टाइम्स 1 हमारा आंसर आ जाता है 850। उसी तरह 26 टाइम्स 0, तो 26 टाइम्स 0 हमारा आंसर आ जाता है 20, एक मिनट, हाँ, 26 टाइम्स 0 इक्वल 0, हमारा आंसर आ जाता है 0। और वैसे ही ये तीनों आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं। और अभी हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। तो ये एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस और नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस देख के हमें उसे सॉल्व करना है। तो जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होते हैं, जो स्लीपिंग लाइंस होते हैं, यानी जो लाइंस लेफ्ट से राइट तक जाते हैं या राइट से लेफ्ट तक जाते हैं, उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। और वर्टिकल लाइन जो होते हैं जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं, तो इन्हें वर्टिकल लाइंस कहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस देख के ये सॉल्व करना है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये जो ब्लैक डॉट दिए गए हैं इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो हमें वो फाइंड करना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस का नंबर है 1, 2, 3 और 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। वैसे ही वर्टिकल लाइंस का नंबर है 1 और 2, तो यहाँ पे 2। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल्स टू क्या, हॉरिजॉन्टल लाइंस मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल लाइंस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमारा आंसर आता है 4 टाइम्स 2 इक्वल्स 8, तो हम 8 यहाँ पे लिख लेंगे। और वैसे ही आपको ये यहाँ पे भी कॉपी करना है। तो ये इस 4 को मैं, एक मिनट, हाँ, इस 4 को यहाँ पे लिखूँगा, इस 2 को यहाँ पे लिखूँगा और इस 8 को यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, तुम्हारा आंसर आ गया 4 टाइम्स 2 इक्वल्स 8। इसी तरह आपको बाकी के सम अभी सॉल्व करने हैं होमवर्क के लिए। अभी हम सीखेंगे मल्टीप्लाइंग अ 2 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग। तो कैरिंग के बिना करना है। तो अभी हम ऐसे करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले हमारा सम है 42 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी हमें 42 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 टाइम्स 2 इक्वल्स 8, तो हम 8 यहाँ पे लिखेंगे। वैसे ही हम इस 4 को ये दूसरे वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 टाइम्स 4 इक्वल्स 16, तो हम 6 यहाँ पे लिखेंगे और 1 को यहाँ पे लिखेंगे। वैसे ही हमारे अगले सम में हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे 3 टाइम्स 3, ठीक है। तो 3 टाइम्स 3 में हमारा आंसर आ जाता है क्या, 9। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स 9। अभी हम इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 3 टाइम्स 6 इक्वल्स टू 18, तो हम 8 यहाँ पे लिखेंगे और फिर एक मिनट, हाँ 1 को यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाता है 189। अभी इसी तरह आपको बाकी के सम होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं। अभी हम करेंगे मल्टीप्लाइंग अ 2 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर विद कैरिंग, ठीक है। तो अभी कैरिंग के साथ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे है हमारे पास, हाँ हाँ, तो पहला सम है 64 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो पहले हम करेंगे 3 4 12। तो जैसे मैंने बताया था, राइट वाला नंबर जो 2 है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे और उस 1 को हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो 3 4 12, तो 2 और 1 ऊपर। अभी हम क्या करेंगे, हमें 3 6 18 करेंगे। तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 18, और फिर उस 18 को ये 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 19। तो 9 को यहाँ पे लिखेंगे और 1 को यहाँ पे लिखेंगे। वैसे ही हम ये करेंगे, तो 5 टाइम्स 2, उसका आंसर आ जाता है 10। तो 0 यहाँ पे लिखूंगा और 1 यहाँ पे लिखूंगा। फिर करते हैं 5 टाइम्स 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 25, ठीक है। और फिर 25 से 1 ऐड करना है, तो 26 हो गया। तो 6 यहाँ पे लिखूंगा और फिर 2 को यहाँ पे लिखूंगा और हमारा आंसर आ जाता है 260, ठीक है। और इसी तरह आपको बाकी के सम होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं। और फिर हम आ जाते हैं इस क्लास के एंड में। थैंक यू।